तो सबसे पहले हम लोग जो है किस तरह से अनुच्छेद को याद करते हैं और किस तरह से आप लोग भी मेरे साथ बोलते चलेंगे तो आपको बिना नोट्स का ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप तो देख ही रहे होंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट है 1 से लेकर 50 तक का उसे हम लोग लेकर चलेंगे। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद अभी तक के ये अकॉर्डिंग 1 से लेकर 50 तक का अनुच्छेद 51 तक का अनुच्छेद हम आपको सामने लिख के रखे हुए हैं डिजिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है ये तक हो गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है वो एक कहता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए दूसरा क्या बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश सीमा क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 2 बोलता है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा बोलता है कि राज्यों के अंदर, तीसरा क्या बोलता है? राज्यों के जो क्षेत्र सीमा और उसके बारे में घटाव बढ़ाव किसके तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्या बोलता है? 5 से लेके 11, देखिए 5 से लेके और ये 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है? 5 से 11 याद रखेगा। तो पूछा जाता है कि अनुच्छेद कितने में नागरिकता का जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है। तो अब हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 देखेंगे। तो 5 में क्या बोलता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है, वो किसमें बताया गया है? या नागरिकता की परिभाषा के बारे में, या तो भारत में जो भी लोग हैं उन्हें नागरिकता मिलती है, वो 5 के तहत बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद 6 में किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 7 की बात। तो 7 में बोला जाता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो नागरिकता का जिक्र किया गया है इसके तहत किया गया है। ठीक है, क्या क्या किया गया? 7 में किया गया। 6 हो गया, 7 हो गया। अब 8 की बात करें तो 8 में जो विदेश में जो रह रहे हैं, ठीक, जिसके उनके माता पिता यहाँ हैं और वो बच्चा मान लेते माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है, उनकी संपत्ति कुछ यहाँ पे मगर जन्म उनका वहां पे हुआ है, विदेश में हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उनकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, क्या शर्तें होंगी, तो ये सब का प्रावधान हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, 8वां में दिया गया। ठीक है, मतलब कि 8 में बोल सकते हैं कि विदेश में जो जन्मे हुए बच्चे लोगों का नागरिकता का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, 8 में किया गया। अब 9 की बात करें तो 9 में बोला जा रहा है, 9 अनुच्छेद में बोला जा रहा है कि अगर आप इंडिया में हैं, उसके बाद आप विदेश में जाकर अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का 10 में बोला है, 9 में बोला गया। ठीक है, और 10 में क्या बोला जाता है? 10 में बोला जाता है कि अगर आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 10 के तहत बताया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 11 में। 11 क्या बोलता है? 11 बोलता है कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर आपका ये कर सकती है, आपके जो नागरिकता में कुछ संशोधन करके आपके वो फेरबदल कर सकती है। ठीक है, कानून ला सकती है नागरिकता से जुड़ा हुआ। कैसे आप जानेंगे? तो आप लोग आपने जस्ट अभी 2019 में क्या देखा था? CAA कर सकते हैं या CAB कर सकते हैं, क्योंकि CAA और पहले CAB था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। तो बिल में जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, जब संसद में बहुमत 2/3 बहुमत से जब पास हो जाता है तो क्या होता है कि ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उन्हें जो हस्ताक्षर करते हैं, जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये BA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो है 2019 में क्या आ गया है? CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। इसमें इस एक्ट में क्या बोला गया है? इस एक्ट में यही बोला गया है कि भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो ये सब जो देश हैं 3 गो, इसमें जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान को छोड़कर, हिंदू हो गया, मुस्लिम हिंदू हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, ये सब जो होते हैं अल्पसंख्यक मात्रा में जो है वे लोग भारत में अगर आते हैं तो उन्हें क्या है? उन्हें 5 साल अगर रहते हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। और बाकी जो कंट्री हैं, बाकी देश के जो नागरिक हैं, अगर वे भारत आते हैं तो उन्हें कितने साल तक रहना होगा? 11 साल तक रहेंगे। फिर वो एप्लीकेशन सरकार को देंगे, फिर सरकार चाहेगी तो आगे उनकी नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो बात की बात है, मगर 11 साल उनको रहना पड़ेगा। सिर्फ 3 गो को ये प्रावधान है, 3 कंट्री को ये प्रावधान किया गया है कि 5 साल में रहिए भाई, आपको नागरिकता मिल जाएगी। और बाकी जितने भी बचे हुए हैं जो कंट्री हैं उन्हें रहने के लिए 11 साल का बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कितना में?
अब हम लोग 10 तक कर लिए, एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा रिवीजन कैसे हुआ, ठीक है। अभी तक हम लोग 10 तक किया, अब एक बार फिर से वो रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले क्या बोला अनुच्छेद के बारे में, तो सबसे पहले क्या बोला भारत राज्यों को संघ पहला हो गया। दूसरा क्या बोला नए राज्य का प्रवेश हो गया। तीसरा क्या बोलता है राज्यों के अंदर के क्षेत्र सीमा के बारे में बताया गया, 3 में बताया गया। चौथा इंपोर्टेंट नहीं है, 5वां आते हैं। 5 से 11 क्या बोला गया, 5 से 11 नागरिकता बताया गया। तो 5 में हम लोगों ने क्या देखा, 5 में हम लोगों ने देखा क्या भारत में नागरिकता है, वो 5 में बोला गया है। अब अनुच्छेद 6 में देखेंगे तो 6 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 6 जो होता है उसमें बोला गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, और 7 बोला जाता है कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों की नागरिकता, और 8 बोला जाता है विदेश में रह रहे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि रह रहे लोगों की नागरिकता का प्रावधान 8 में किया गया है। और 9 में बोला गया कि भारत में रह रहे हैं फिर चल गए विदेश, तो विदेश में जाने के बाद अगर नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस तरह का जिक्र किया, उनकी जो शर्तें वगैरह है वो इसके 9 में तहत डाला गया है। 10 में बोला गया कि आपका नागरिकता कोई छीन ही नहीं सकता, वो 10 में बोला गया। 11 बोलता है कि संसद चाहे तो आपकी नागरिकता में जो है कुछ अधिकार कुछ कानून वगैरह लाकर उसे चेंज कर सकती है, तो इसके तहत बताया गया, मगर खत्म नहीं कर सकती क्योंकि अनुच्छेद 10 में बोला जा चुका है, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 तक हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अब आते हैं 12 में। 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा का जिक्र हम लोगों को 12 में बताया जाता है, ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार में जो है जैसे तैसे हम लोग उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार में जैसे तैसे हम लोग को इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, कितना 13 में बताया जाता है। यहां तक तो आप लोगों ने जान गया। अब आते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में जिक्र करेंगे। क्या है मौलिक अधिकार, सबसे पहले 14 से लेकर 18 तक का बताते हैं। इससे क्या कहते हैं, 14 से 18 क्या है भाई, 14 से 18 समानता का अधिकार। देखिए इसको करने से पहले याद रखिए समता का अधिकार, फिर आ जाते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्वतंत्रता समानता शोषण का अधिकार, ठीक है। फिर आ जाके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आ जाएंगे अल्पसंख्यक का अधिकार। तो इसमें आ जाएगा 14 से 18 तक का। क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आते हैं इसमें आ जाएगा 19 से 22 आ जाएगा। शोषण का आ जाएगा 23 से 24 तक आ जाता है। ये 25 से 28 आ जाता है। ये 29 से 30 आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ये चीज आपको यहां से यहां तक याद रखना होगा। क्या क्या हम लोग देखें हम लोग देखें क्या, समानता का अधिकार, शोषण का स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एगो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एगो अल्पसंख्यकों को अधिकार। तो इसके बारे में हम लोग यहां तक अभी 30 तक फटाफट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना है, 14 से लेके 18 तक है। तो सबसे पहले 14 में क्या बोला, 14 में बोला विधि के तहत समानता। विधि के तहत, विधि मतलब क्या हो गया, कानून हो गया। तो कानून जो है किसी के तरफ मतभेद नहीं कर सकता है, वो इसके किसके तहत, 14 के तहत बताया गया। फिर 15 बोलता है कि जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है, 15 बोला गया। 16 क्या बोलता है कि जो सरकारी जो वैकेंसी वगैरह निकलता है या तो कोई भी वैकेंसी निकलता है उसमें रंग भेद जाति लिंग के आधार पर मतभेद नहीं हो सकता है। ये किसमें तक बताया गया, ये भी बताया गया आपका 16 में बताया गया, ठीक है। और 17 बोला जाता है कि अस्पृश्यता का अंत बोलिए या छुआछूत का अंत बोलिए, जैसे कि मंदिर वगैरह में वो लोग नीचे जाति लोग नहीं आएगा, ये सब जो परंपरा है ये सब को दूर कर दिया गया और ये अनुच्छेद 17 में डाल दिया गया, अस्पृश्यताओं का अंत कर दिया गया, ठीक है। जैसे छुआछूत का अंत जो कितने बोला गया, इसमें 17 गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि अस्पृश्यता का अंत कितने अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर बोला जाता है कि 18 में बोला जाता है क्या, उपाधियों का अंत। मतलब कि जैसे अगर आप लोगों को लग गया कि मान लीजिए किसी को मिल गया पद्मश्री, तो ये जरूरी नहीं है कि आगे पद्मश्री लगा के फिर नाम लगा सकते हैं, वो नहीं होता। पुरस्कार को कभी भी उसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, मगर आपको उपाधि मिल गया, जैसे कि आपको बिग ग्रेयर मिल गया, कैप्टन मिल गया, तो आप इसकी लगा सकते हैं, ठीक है। उसका प्रावधान नहीं किया गया। और एक और चीज, अगर आपको विदेश में कुछ पुरस्कार मिल रहा है तो आपको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप विदेश में जाके ले सकते हैं। अगर भाई राष्ट्रपति मना कर दे विदेश के कि आप नहीं जा सकते हैं पुरस्कार लेने, तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने के तहत बताया गया, ये भी 18 के तहत बताया गया। तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोगों ने देखा 14 15 16 17 18, ये क्या है, ये समानता का अधिकार। तो पूछा गया अभी एग्जाम में कि समानता का अधिकार कितने से कितने तक है, तो याद रखिए 14 से 18 तक है, ठीक है। 14 में विधि के तहत कानून के तहत समानता, फिर 15 हो जाएगा जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता, 16 आ जाएगा कि सरकारी नौकरियों वगैरह में जो है वो जाति वो मतभेद नहीं होना चाहिए, सभी को समान बोला गया है। 17 क्या बोला गया भाई, तो 17 में बोला गया है कि छुआछूत का अंत हो गया, अस्पृश्यताओं का अंत बोल सकते हैं। 18 क्या बोला गया, उपाधियों का अंत हो गया। चलिए यहां तक हम लोग क्लियर कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चलिए यहां तक तो समानता का अधिकार हम लोग देखेंगे। अब हम लोग स्वतंत्रता देखेंगे क्या, 19 से 22। 19 से 22 देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, अब देखिए यहाँ 19 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे और 21 पढ़ेंगे और यहाँ 22 पढ़ेंगे। ये पूरा क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या 19 में क्या बोलता है भाई, तो 19 में बोलता है कि आप
19 में बोला है कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 में भी हम लोग जो है ना, कहां गया 19 में भी हम लोग बांटेंगे कितना में, 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5, 19 का 6 को हम लोग बांटेंगे। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं क्या, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं वो शांतिपूर्ण अनशन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण अनशन कर सकते हैं। उसके बाद संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण, जो अपना जो मेरा जो संघ है, हम अपना जो है गुट वगैरह या तो शांतिपूर्ण से अच्छा बना सकते हैं। चाहिए पहला हम लोग देखें बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा बोलेंगे कि शांतिपूर्ण आप आंदोलन कर सकते हैं, तीसरा बोल सकते हैं कि संघ बना सकते हैं, ठीक है। और ये चौथा बोल सकते हैं कि कहीं भी आप जो है देश में आ जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आना जाना करते हैं ना, आना जाना कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद रहना, ठीक है। क्या क्या बोले हम लोग बोले थे 19 का 1 में क्या बोले थे हम लोग, 19 का 1 बोले हैं कि बोलने की स्वतंत्रता। 19 का 2 क्या बोल सकते हैं, ये विद्रोह को अगर अपना अंदर को ये करना है तो शांतिपूर्ण आप विद्रोह कर सकते हैं। तीसरा क्या बोल सकते हैं, कहीं भी आप संघ बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग चौथा देखें कि कहीं भी आप आ जा सकते हैं। पांचवा देखें कि कोई भी उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छठा देखें हम लोग कहीं भी रह सकते हैं। ये कितना अनुच्छेद, ये इसमें 19 में बोला जाता है, ठीक है, 19 के बारे में जिक्र है, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग 20 में। 20 में क्या बोला जाता है, चलिए ये 19 हो गया। चलिए अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, अब आते हैं हम लोग 20 में। 20 में क्या बोलेंगे, तो 20 में हम लोग को 3 बातों का ध्यान रखना होगा। कितनी बातों का, 20 में हम लोगों को 3 बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर मान लीजिए आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध जो उस टाइम का जो कानून और जो कानून में जो बताया गया है उसके तहत ही आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने चोरी किया है तो चोरी का जो आज के डेट में जो आपको चोरी की सजा होगा उसी के प्रावधान के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगा। ये नहीं कि कल को जाके उसमें संशोधन करके उसको 10 साल कर दिया जाएगा तो आपको 10 साल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में जो आपको क्या वो दंड संहिता में जो प्रावधान किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। ये पहला। दूसरा क्या बोला जाता है भाई, दूसरा बोला जाता है कि आपको आपके विरुद्ध जो है वो गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपके विरुद्ध जो गवाही नहीं दे सकते, मतलब कि आपको आप किए भी नहीं है वो काम, आपको जबरदस्ती जो है बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पे आपको ये आपका हनन हो रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, ऊपर से आपको पुलिस लोग लेके गए जाके उसे जबरन आपसे उगलवा रहे हैं, ठीक है, आपके विरुद्ध जा रहे हैं, तो ये वो नहीं कर सकते हैं। ये कितने बताया गया है, ये 20 का ही 2 में बताया गया। तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा बोला जाता है कि एक कानून के लिए, मतलब कि एक सजा के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किसमें बताया गया, ये तीसरा में बताया गया, 20 में बताया गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे, 20 में भी 3 गो चीज याद रखना होगा। एक कानून के लिए एक ही सजा, दूसरा आपके विरुद्ध जो है आप गवाही ने ये करवा सकता है, आपके लिए ये नहीं करवा सकते हैं। तीसरा अगर आपने जो अपराध किया एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलता है। 20 में हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक तो आप लोगों ने, यहां तक तो कर ही लिया आप लोगों ने। उसके बाद हम लोग 21 में आएंगे। क्या आएंगे हम लोग 21 में आएंगे। 20 तक तो हम लोगों ने देख लिया। 21 में क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे अपराध, निजता का, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसको कर सकते हैं, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या निजता का अधिकार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कितना पढ़े, 21 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने पूरी तरह से कर लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, कितना नंबर आ गया हम लोग का, अब 21 हो गया ना, 22, सॉरी 22 में क्या बोला जाता है, अगर आपको पुलिस ले जाते हैं तो उनका कर्तव्य है, अगर किसी अपराधी को अगर वे ले जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर जो है वे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उन्हें ले जाना होगा। मगर हाँ याद रखिएगा कि अगर जैसे कि 24 घंटा कैसे गिनाएगा, मान लीजिए वो थाने से अगर आ रहे हैं, मान लीजिए आने में अगर उनका 5 घंटा लग गया तो वो नहीं गिनाएगा। थाने से आना और थाना तक ले जाना वो नहीं गिनाएगा, ठीक है। बस वो जब तक उनके हाथ में रहेंगे तब तक का आपको गिनाएगा, आने जाने का वो गिनती नहीं होता है, ठीक है। तो 24 घंटे तक क्या बोला गया, 22 में बोला गया। देखिए 22 को याद रखिए, 22 को कर दीजिए 24 घंटे तक क्या आपका जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का प्रावधान है कि आपको 24 घंटे तक अंदर उनको प्रस्तुत करना है, ठीक है। चलिए यहाँ 24 तक तो हम लोगों ने देख लिया, 22 तक देख लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, उसके बाद 23-24 आता है। तो 23-24 क्या बोलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। 23 में बोलता है कि आपके जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता है, ठीक है। जबरन मजदूरी का मतलब है कि आपको ये काम करना नहीं है या आपको पसंद नहीं है मगर तभी आपको जबरदस्ती बोला जाए नहीं करबे करो, ठीक है। तो ये चीज इसमें प्रावधान इसमें 23 में नहीं किया गया, मगर 24 में क्या बोलता है, बालकों के लिए किया गया है कि बालक लोगों को जबरन मजदूर, जैसे कि बालकों में क्या, पहले आप देखे होंगे कि ये कानून फैक्ट्री कानून आया था। फैक्ट्री कानून कब आया था भाई, ये रिपन के काल में आया था।
रिपन ने क्या बताया था कि 7 साल से कम बच्चे को कारखाने में काम करना नहीं है, ठीक है। मगर अभी के अकॉर्डिंग क्या है, 14 साल कर दिया कि 7 साल से नीचे वाले बच्चे को काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो जोखिम वाले भी काम नहीं किया जाएगा, इसके तहत बताया गया है। किसके तहत? इसके तहत, ठीक है, 24 के तहत बताया गया, ठीक है। ये बच्चों के लिए बताया गया, वो 23 वाला बताया गया, सभी के लिए बताया गया। सिर्फ बच्चों के लिए अगर जिक्र किया जाएगा या बाल मजदूरी पर जिक्र आएगा तो आप लोग 24 लगाइए। मगर अगर बोलेगा कि अब वो आपके विरुद्ध अगर कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वहां आ जाएगा 23 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 23, 24 शोषण के विरुद्ध हो गया। अब आते हैं धार्मिक आ गया। अब आपके धार्मिक में क्या आता है कि आपको कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप जिस धर्म का है आप वो धर्म का पालन कर सकते हैं। कितना? 25 में बोला जाता है, ठीक है, 25 में, ठीक है। उसके बाद 26 में आते हैं। 26 में क्या, आप उस धर्म का जो भी रीति रिवाज, जैसे कि जुलूस निकालना हो गया, फिर इधर जो भी उसका वो कर्म कांड हो गया, जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, जो भी होता है वो आप कर सकते हैं 26 के तहत। 27 बोला जाता है, 27 बोला जाता है कि आप जो भी धर्म है उस धर्म में अगर आप पैसा ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपका ये अधिकार, वो सरकार को इससे टैक्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। धर्म से जुड़ा हुआ इसमें सरकार इसमें टैक्स नहीं ले सकती। 28वां बोलता है कि सरकारी स्कूल संस्थानों में जो विशेष धर्म को पढ़ाया नहीं जा सकता है। मतलब कि जो जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, उसमें क्या कि इसमें किसी क्या बोलते हैं हिंदू धर्म के लिए विशेष नहीं बताया जाएगा कि ये सब क्या है नहीं है, ठीक है, या मुसलमान को लिए या जैन को लिए विशेष के लिए नहीं बताया जाएगा, क्योंकि धर्म की शिक्षा संस्थानों में नहीं दी जाती है, ठीक है। किसमें तहत बताया कि 28 में बताया गया, ठीक है। मगर हाँ, अब आते हैं 28 का 29 नंबर में जो अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया। तो अल्पसंख्यक को बताया गया कि आप अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का जो रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, 29 में बताया गया है। और 30 में बोला जाता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने स्कूल का संस्था और स्कूल वगैरह बना सकते हैं, और सरकार इसमें फंड भी इसमें रिलीज करती है, देती भी है, ठीक है। तो ये किसके तहत? जैसे कि देखते हैं कॉन्वेंट स्कूल वगैरह हो गया, तो क्या होता है ये सब विदेश से हो गया, विदेश से आया हुआ है, ये सब क्रिश्चियन वगैरह होते हैं, तो वे अपने धर्म का ये करते हैं, वो अपना स्कूल वगैरह भी खोल सकते हैं ताकि इन्हें परमिशन भी मिला हुआ है, ठीक है। आप तो ये चीज देख सकते हैं। हो गया 29-30 तक। तो हम लोगों ने कहां तक देख लिया? हम लोगों ने देखा ये 30 तक हम लोगों ने देख लिया। कहां तक देखा हम लोगों ने 30 तक देख लिया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन मान लिया जाए ताकि कैसे हम लोग करते हैं उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखा? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि नए राज्यों का प्रवेश बता दिया। तीसरा हम लोगों ने बताया कि राज्यों के अंदर के क्षेत्र सीमा के बारे में जिक्र किए हैं। पांचवा हम लोग नागरिकता के बारे में जिक्र किए हैं। छठा में हम लोग किए पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता। सातवां बोले हैं भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। आठवां बोले विदेश में रहने वाले लोगों के नागरिकता के बारे में। नौवां बोले हैं कि भारत में रह रहे हैं फिर विदेश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लिए तो उनके बारे में जो है जिक्र किया गया है। 10वां बोला गया आपका नागरिकता कोई ग्रहण नहीं, आपका कोई नागरिकता ग्रहण कोई छीन नहीं सकता। 11 बोला जाता है कि संसद चाहेगा तो उसमें संशोधन करके कर सकती है। 12वां बोला जाता है कि राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। 13वां क्या बोलता है? 13वां बोलता है मौलिक अधिकार में कुछ जिस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं मगर एक ढंग से करते हैं, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा फिर राष्ट्रपति तक जाता है तब जाकर उस संशोधन होता है, ठीक है। अब आते हैं 14 में क्या है भाई? 14 में कानून के समय समानता, तो जाति धर्म लिंग के आधार पर 15 में बताया गया है। सरकारी स्कूलों में जो मतभेद नहीं होगा 16 में बताया गया। 17 में अस्पृश्यता का अंत बोलते छुआछूत का अंत हो गया। 18 में क्या बोला गया है? उपाधियों का अंत हो गया। 19 में क्या गया? बोलने की स्वतंत्रता हो गया। 19 में 6 गो है बोलने की स्वतंत्रता, संघ बना वो क्या शांतिपूर्ण विद्रोह कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं और रह सकते हैं, ठीक है। 6 हो गया इसमें। 20 में क्या बोला? 20 में 3 गो चीज है। एक अपराध के लिए भाई एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा और जो वर्तमान में जो है वो है दंड संहिता में है प्रावधान उसी के तहत मिलेगा। और आपके विरुद्ध जो है आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबरन आपसे विरोध नहीं गवाही ये कर सकता है। 20 में बोला गया। 21 में क्या बोला गया भाई? तो 21 में आप लोग जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या निजता का अधिकार है भाई, आपका निजी का है अधिकार है वो आप कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। गिरफ्तारी अगर होते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर कितने में बताया? 22 में बताया। 23 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो जबरन मजदूरी पर रोक लगाया गया 23 में। 24 क्या बोला गया? बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया है 24 में। 25 क्या बोला है कि आप जो भी धर्म है भाई जो धर्म का अपना सकते हैं 25 में। 26 बोला गया उस धर्म में जो रीति रिवाज जो है वो मान सकते हैं, ठीक है, जो कर्म कांड वो कर सकते हैं। 27 बोलता है कि अगर आपने धर्म के बारे में अगर पैसा इकट्ठा किए तो सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, 27 में बोला गया। 28 क्या बोलता है? कभी भी, ठीक है, ये हो गया 27 हो गया। 28 क्या बोला जा रहा है? 28 में बोला जा रहा है आपका जो भी धर्म है, ठीक है, आप
आप विशेष धर्म के कोई संस्थानों में कोई विशेष धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जैसे कि सरकारी संस्थानों में 29 बोला जाता है। क्या 29 में क्या देख रहे हैं, अल्पसंख्यक के बारे में दिया गया। अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति के देश की जो धर्म हो गया, संस्कृति हो, उसके बारे में वो बचा सकती है, उनके जो करना पड़ेगा वो कर सकते हैं। 30 में वो बोला जाता है कि स्कूल वगैरह संस्था वगैरह वो चला सकते हैं, ठीक है, सरकार भी उन्हें फंड वगैरह रिलीज करती है। ये 30 में आप यहाँ तक देख लिए, तो हम लोग कहाँ तक देखे, 30 तक हम लोगों ने देख लिया। अब 32 में देखेंगे तो 32 में क्या है भाई, 32 में उपचार कर सकते हैं, मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर मान लीजिए आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहीं अगर 220 की बात करें तो यहाँ पे हो जाए हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 32 में प्रावधान किया गया, और हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो कितना में किया गया, 220 में किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें 5 गो रिट जारी किया जाता है, ठीक है। इसके तहत जो है आपके अधिकारों का हनन, मान लीजिए आपके अधिकार का कोई हनन कर रहा है, तो आपके अधिकार का ये नहीं हो रहा, विद्रोह ये हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 32 अनुच्छेद के तहत, अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो 220 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या 36 से शुरू करेंगे। क्या से शुरू करेंगे भाई, 36 से, जिसमें कि क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किया गया, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा कितने में बताया गया, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा कितने में बताया गया है, अनुच्छेद कहां गया, अनुच्छेद 36 में बता कहा गया। हम लोग क्या हत्या में थे, 36 हो गए। 36 में परिभाषा हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया। 38 में क्या बोला गया, 38 में बोला गया कि राज्य अपने कल्याणकारी कार्य कर सकता है, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है। कितने के तहत, 38 के तहत बताया गया। 39 में क्या बोला गया है, 39 में 2 चीज को ध्यान रखना होगा। 39 में क्या किया गया कि समान वेतन के लिए समान कार्य किया गया, और विधि जो निःशुल्क विधि सहायता, मतलब कि कानून जो आपको जो सहायता देती है वो विधि देगा। अगर आपको कुछ चोरी वगैरह होता है तो आप थाने में रिपोर्ट कराते हैं तो फ्री निःशुल्क आपको जो है वो सहायता करेगी। ये 39 का बताया गया। 40 क्या बताया गया, 40 ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। कितने तरह बताया गया भाई, 40 में क्या बताया गया, 40 में ग्राम पंचायत का जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं सिविल सर्विस कोड, ठीक है। सिविल कोड के बारे में 44 में क्या बताया गया, सिविल कोड के बारे में, ठीक है। तो सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया भाई, गोवा हो गया, ठीक है। समान कानून संहिता, इसको क्या कहते हैं, समान कानून संहिता याद रखिएगा, ठीक है। किसने तक, 44 का तहत बताया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा ही हाईलाइट में चल रहा है, क्योंकि अभी जस्ट जो है उत्तर प्रदेश भी बोला है और उत्तराखंड भी बोला गया 1 महीना पहले कि हम ये अपनाएंगे, और उत्तर यूपी भी बोला है कि हम इसे अपनाएंगे। तो ये काफी जो चर्चिल में है, तो 44 नंबर आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, 44 नंबर, ठीक है। चलिए 44 तक तो हो गया हम लोगों का। उसके बाद हम लोग आते हैं बालकों के बारे में। कितना नंबर में, 45 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, बालकों के बारे में, कि बालकों और बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है 45 में। 46 में बोला गया SC ST को जो आर्थिक रूप से जो है उन्हें सहायता दिया जाएगा। कितने तहत, यहाँ के तहत 46 के तहत बताया गया। कितने तहत बताया गया है, 46 के तहत बताया गया, ठीक है। उसके पोषण आहार हो गया, बच्चों को जो दिया जाता है ना उनमें जो है अच्छा पोषक आहार मिला जाएगा, 47 के तहत बताया गया। 48 में किया जाएगा, इसके तहत बताया गया है, ठीक है। ये आप आते हैं क्या, किसके तहत, 48 के क्रम में क्या बोला गया, 48 के क्रम में पर्यावरण और संरक्षण के बारे में जिक्र किया गया। क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण को आपको देखना होगा, ठीक है, उसका बताया गया। 49 हो गया हम लोगों को का क्या, 48 हो गया, 48 का हो गया, 49 का क्या हो गया हम लोगों का, कि जो राष्ट्रीय स्मारक वगैरह जो होता है ना उसके बारे में, राष्ट्रीय स्मारक के वगैरह का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, नहीं कि है लाल किला है तो लाल किला हम लोग भी अपना कोई चिन्ह छोड़ते हैं, ताजमहल भी नहीं कि ताजमहल हम लोग अपना कोई चिन्ह छोड़ दें, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कितने तक बताया गया, अनुच्छेद 49 के तहत कहा गया है, ठीक है, 49 के तहत, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, 50 में होता है 50 ना, 50 में बोला जाता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का विकास। क्या बोला गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका का। 50 में क्या हो गया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण के बारे में 50 में बोला गया। 51 का इसको क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। और 51 का क्या किया गया, 51 का हो गया मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। 51 का क्या बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया। एक बार फिर से एक बार रिविजन मार लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अनुच्छेद 1 में क्या बोला, भारत राज्यों का संघ है। 2 क्या बोला जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, भारत राज्यों का संघ हो गया। 2 में भारत नए राज्य का प्रवेश बताया गया है। अनुच्छेद 3 क्या बोला गया है, भारत में जो राज्य हैं उनके क्षेत्र सीमा के बारे में बताया गया है। 3 हो गया। चौथा नहीं इंपॉर्टेंट है, 5वां याद रखना है। 5वां में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। 6ठा में पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता। 7वां में बोला गया पाकिस्तान से बाहर जाने वाले की नागरिकता। 8वां बोला गया है कि विदेश में रह रहे को नागरिकता। 9वां बोला जा रहा है
कि विदेश में नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा, 9वां बताया गया। 10वां क्या बोला गया है कि आपको नागरिकता कोई छीन नहीं सकता। 11 क्या बोला गया है, संशोधन करके आपको कुछ मौलिक वो संशोधन किया जा सकता है अपनी नागरिकता में। 12 क्या किया गया, भारत की राजभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। 13 क्या बोला जाता है कि आपका जो है मौलिक अधिकार में जैसे तैसे चेंज नहीं कर सकते हैं। 14 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। 14 से 18 इसमें कानून के समझ समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। 16 बोला जाता है सरकारी संस्थानों में मतभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अस्पृश्यताओं का अंत, ये हो जाएगा ये हो जाएगा उपाधियों का अंत, बोलने की स्वतंत्रता। 20 में हो जाएगा हम लोगों का क्या, अपराधियों के बारे में जिक्र किया गया। 20 और 21, 20 और 21 यही दो है जिसमें कि आपातकाल वगैरह लगने पर ये दो को खत्म नहीं हो सकता, बाकी सबको बंद कर दिया जा सकता है मगर ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, 20 और 21, 20 हो गया और 21 हो गया। 21 में क्या हो गया भाई, निजता का अधिकार हो गया। 23 में हो जाएगा, 22 में हो जाएगा निजता का अधिकार हो गया, 21 में। ठीक है, चलिए 22 में क्या हो गया, 22 में हो गया 24 घंटे के अंदर जो है आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का बताया गया है। जबरदस्त मजदूरी 23 में हो गया। 24 में बालकों के लिए बाल मजदूरी पर रोक लगाया गया है। 25 में भाई धर्म, आपको जो भी धर्म अपना लीजिए, जो भी धर्म का रीति रिवाज जो 26 में कर लीजिए। 27 में आपका जो अगर पैसा इकट्ठा करें तो उस पर टैक्स नहीं देना हो सरकार को। 28 क्या बोलता है भाई कि कभी भी आप जो क्या बोलते कोई भी संस्थान में विशेष धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं। 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक जो भी आपका संस्कृति वगैरह आप उसका पालन कर सकते हैं। और 30 में वो अपना स्कूल वगैरह चला सकते हैं। अगर आपको इन सभी में अगर आपको अधिकार नहीं मिलता है, अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत। वहां भी अगर आपको अपील नहीं मिल रहा है तो आप जो हाईकोर्ट जा सकते हैं 220 के तहत। कितना है, 220 के तहत, अनुच्छेद 220 के तहत। ठीक है, उसके बाद आते हैं 36 में क्या है भाई, 36 में मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। 36 में क्या किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है, परिभाषा आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे 38 में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 38 में क्या आ जाएगा। ठीक है, 36 तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं 38 में क्या होगा, राज्य जो है कल्याणकारी कार्य, राज्य चाहेगा तो राज्य के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकता है। कितने के तहत, 38 के तहत बोला जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं 39 के तहत। तो 39 में क्या चीज है, 39 में आपको दो चीज याद रखना होगा। क्या चीज, समान वेतन के लिए समान कार्य, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, बूढ़ा, सभी के लिए समान कार्य है तो समान वेतन मिलेगा, वो पहला। दूसरा, निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता 39 के तहत बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, 40 में हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का जिक्र 40 के तहत बताया गया है। 44 में क्या बोला गया है, तो 44 में बोला गया, क्या देखेंगे 44 क्या बोलेंगे कि सिविल सर्विस कोड। ठीक है, क्या बोलता है इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक समान कानून संहिता, एक समान कानून संहिता। कितने तक, 44 के तहत एक समान कानून संहिता के बारे में। 45 में क्या किया गया कि बालक हो गया, महिलाओं को जो है उनका जो है विकास या उनका विकास किया जाए आर्थिक रूप से। 40 में बोला कि SC ST को जो प्रावधान किया गया है कि उनका जो है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से हर तरह से उनको विकास हो। 47 में बोला गया पोषण आहार और जो है स्वास्थ्य का विकास किया जाएगा। 48 में गया गया पशुपालन कृषि का विकास किया जाएगा। 48 का क में बोला गया पर्यावरण संरक्षण के बारे में, उन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण का विकास किया जाएगा। 48 का बताया गया। 49 में क्या बताया गया है, 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक वगैरह हो गया, उनमें कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचे। ठीक है, इसका जिक्र किया गया। 50 में क्या बोला गया है, 50 में हो गया कि कार्यपालिका का जो है न्यायपालिका से पृथकीकरण के बारे में 50 बताया गया है। ये 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के 51 बताया गया। 51 का कब बोला जाता है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में जिक्र किया गया है। हम लोग का मौलिक कर्तव्य कितना है, वो अगर बोला जाएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 30 था, सॉरी मूल्य 10 था, जो कि अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 11 हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 50 देख लिया, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जब 50 की बात करते हैं।